जय हिंद बाबू। मैं अजय सर आप लोगों के लिए आज इंग्लिश एसे लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन एसेज में आपका फर्स्ट एसे है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य ही धन है। इसमें आप देखेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ में हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्वास्थ्य जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इट इज़ ट्रू टू बी सेड दैट, यह सही ही कहा जाता है दैट की साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। इट इज़ आवर रियल ट्रेजर, यह हमारा वास्तविक खजाना है। एन अनहेल्दी मैन कैन नॉट डू एन ईजी वर्क। एक अस्वस्थ व्यक्ति एक साधारण सा काम भी नहीं कर सकता है। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन न्यूट्रियस डाइट एंड बैलेंस फूड। अच्छा स्वास्थ्य पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन पर निर्भर करता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्स। यह हरी सब्जियों, फल और दाल पर निर्भर करता है। वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, या वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ए हेल्दी मैन कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क। एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार के काम को कर सकता है। इफ़ वी लॉस्ट आवर हेल्थ, यदि हम लोग अपना स्वास्थ्य खो देते हैं, वी कैन नॉट गेन इट ओरिजिनल फॉर्म, तो हम लोग इसे ओरिजिनल फॉर्म में मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। इसलिए हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपका सेकेंड एसे है जिसका नाम है द एम ऑफ माई लाइफ, यानी मेरे जीवन का उद्देश्य। यानी हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। वही उद्देश्य आपके जीवन में है। एवरीबॉडी हैज़ एन एम्बिशन इन हिज लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। एम इज़ द इनर डिजायर ऑफ मैन। उद्देश्य जो होता है मनुष्य की आंतरिक इच्छा होती है। नो मैन कैन डू एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड इफ इज एम इज नॉट फिक्स्ड। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है यदि उसका उद्देश्य निश्चित न हो। वी हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज टू गेटिंग आवर एम। हम लोगों को अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड माई एम इन माई लाइफ। मैंने पहले से ही अपने जीवन में अपने उद्देश्य को निश्चित कर लिया है। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ए डॉक्टर लिव्स अ नोबेल लाइफ। एक डॉक्टर एक संभ्रांत या सभ्य जीवन जीता है। ही इज़ ऑलवेज द सर्विस ऑफ सफरिंग पीपुल। वह हमेशा पीड़ित लोगों की सेवा में रहता है। ए सिक मैन लुक्स एट हिम विथ होप एंड जॉय। एक बीमार व्यक्ति हमेशा उसे आशा और खुशी के साथ एकटकी से एकटक होकर देखता है। ए गुड डॉक्टर इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एक अच्छा डॉक्टर हर जगह इज्जत पाता है, हर जगह उसकी प्रतिष्ठा या सम्मान होती है। आई हैव स्टडीड बायोलॉजी।
मैंने बायोलॉजी का अध्ययन किया है। आई विल सीट फॉर द कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए मैंने कंपटीशन की परीक्षा दी है। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ए गुड डॉक्टर गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर। एक अच्छा डॉक्टर हर जगह इज्जत पाता है, प्रतिष्ठा पाता है। आई विल सेट अप ए क्लिनिक इन माई विलेज। मैं अपने ही गांव में एक चिकित्सालय खोलूँगा। आई शैल वर्क डे एंड नाइट। मैं दिन रात परिश्रम करूँगा, मेहनत करूँगा। आई शैल अर्न ए लॉट ऑफ मनी। मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँगा। बट लेकिन मनी विल नॉट माई मेन एम। लेकिन पैसा कमाना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। आई शैल फुल फी फ्रॉम द रिच एंड नॉट फी फ्रॉम द पुअर। मैं धनी लोगों से पूरा चार्ज लूँगा और गरीब से कोई चार्ज नहीं लूँगा। आई विश्ड माई स्वीट ड्रीम विल बी फुलफिल्ड। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी यह स्वप्न पूरा हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऐसे का डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ होता है शासन का पालन करना, नियमों का पालन करना। डिसिप्लिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। अनुशासन जो है मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। बिना अनुशासन के हम लोग अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस इन लाइफ। अनुशासन जीवन में सफलता की कुंजी मानी जाती है, सफलता की कुंजी है। इट इज़ नेसेसरी एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आवश्यक है, जरूरी है। डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल, गुड कैरेक्टर एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अनुशासन का मतलब आत्म नियंत्रण, अच्छा चरित्र और एक स्वीकार करने योग्य, मानने योग्य व्यवहार होता है। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन एक्ट्स स्ट्रिक्टली इन ओबीडियंस ऑफ लॉ एंड रूल। एक अनुशासित व्यक्ति कोई भी काम नियम और कानून को मानते हुए करता है। इफ़ वी नीड और वर्क इन डिसिप्लिन्ड वे। यदि हम लोगों को अनुशासित तरीके से काम करने की ज़रूरत है, वी कैन बी मास्टर एंड प्रोडक्शन, तो हम लोग इसका मास्टर और उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। ए डिसिप्लिन पर्सन इज ऑलवेज वर्चुअस एंड सक्सेसफुल। एक अनुशासित व्यक्ति हमेशा गुणवान और सफल होता है। डिसिप्लिन लर्नड अस टू राइट पाथ टू मेक सक्सेसफुल। अनुशासन हम लोगों को यह बताता है, सिखाता है कि सफलता के लिए सही रास्ता क्या है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू फॉलो डिसिप्लिन। अनुशासन का पालन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इन दिस वे, इस प्रकार से वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं दैट डिसिप्लिन मेक्स अ नेशन ग्रेट। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन यानी प्रदूषण। ए प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन रिसेंट ईयर। प्रदूषण की समस्या तत्काल के वर्षों में बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। द डेवलप्ड नेशन ट्राई टू सॉल्व इट। जो विकसित राष्ट्र हैं वे इसे हल करने का कोशिश करते हैं। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में, वी हैव नो सफिशिएंट अटेंशन टू इट। लेकिन हम लोग भारत में इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कॉज, कारण, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन।
प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। दीज आर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। ये जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। ट्रीज हैव बीन कट डाउन इन ए लार्ज स्केल। पेड़ को बहुत बृहद पैमाने पर काटा गया है। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। और बहुत काफ़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों में उद्योगों को, कल कारखानों को, फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया है। द एयर इज नॉट प्यूरिफाइड इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। पेड़ पौधे के अनुपस्थिति में हवा बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इफ ट्रीज आर कट डाउन, यदि पेड़ को काटा जाता है, वी हैव टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ सॉइल एरोजन। यदि पेड़ पौधे को काटा जाता है तो हम लोगों को मिट्टी के कटाव के समस्या या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिसाइड्स एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के अतिरिक्त अलावे वी आल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ साउंड पोल्यूशन। यानी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के अतिरिक्त हम लोगों को ध्वनि प्रदूषण की भी सामना करना पड़ता है। व्हीकल्स प्रोड्यूस नॉइज़ ऑल द टाइम। सवारी गाड़ियाँ जो हैं हर समय ध्वनि उत्पन्न करती हैं। दे काउज टेंशन, वे तनाव को बढ़ाती हैं। रेज ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ाती हैं। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम वी सफ़र फ्रॉम मेनी डिजीज, हम लोग बहुत से रोगों के शिकार हो जाते हैं। द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन इफेक्ट आवर बॉडी बैडली। वाटर पोल्यूशन और वायु प्रदूषण हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। टुडे आवर सोसाइटी इज फुल ऑफ इविल्स। आज हमारा समाज बुराइयों से भरा हुआ है। द डाउरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इविल्स इन आवर सोसाइटी। और दहेज हमारे समाज की सबसे कॉज है बाबू इसका, ड्यू टू डाउरी, दहेज के कारण। द बर्थ ऑफ गर्ल्स हैव बिकम कर्स। लड़कियों का जन्म अभिशाप माना जाता है। इफ ए गर्ल इज बोर्न इन द फैमिली, हर बर्थ इज सपोज टू बी मिसफॉर्चून। यदि एक लड़की का जन्म परिवार में होता है तो उसका जन्म अभिशाप माना जाता है। इसी पर किसी ने खूब कहा है कि तिलक प्रथा बढ़ल बेसुमार जननी, बेटी कैसे राखी घर में कुंवार जननी। यहाँ पर देखिए, इंडियन गर्ल्स आर नॉट फ्री फ्रॉम वेस्टर्न गर्ल। भारतीय लड़कियाँ पश्चिमी लड़कियों की तरह स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं। हियर द मैरिज ऑफ गर्ल्स इज सेटल्ड बाई हर पेरेंट्स। यहाँ यानी भारत में लड़कियों की शादी उसके माता पिता के द्वारा तय किया जाता है। द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स आर फुलफिल द डिमांड। लड़की के माता पिता मांग को पूरा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी बीते हुए दिनों में और वर्तमान समय में। बीते हुए दिनों में और वर्तमान समय में डाउरी यानी दहेज की स्थिति क्या है आप देखिए। द डाउरी सिस्टम इज नॉट न्यू फॉर इंडिया। दहेज प्रथा भारत के लिए नया नहीं है। इट इज ए ओल्ड कस्टम। यह एक पुरानी रीति रिवाज है। इट वाज आल्सो प्रेजेंट द डेज ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर। यह महावीर और गौतम बुद्ध के समय में भी प्रचलित था, मौजूद था।
दोज डेज देयर वाज नो कंपल्सन। उन दिनों दहेज लेना कोई अनिवार्य काम नहीं था। लड़की के माता पिता स्वेच्छा से लड़के के माता पिता को या लड़के को उपहार स्वरूप देते थे। बट नाउ दिस टाइम, लेकिन इस समय या मॉडर्न टाइम में या आजकल, इट इज़ ए नेसेसरी इन आवर सोसाइटी, यह हमारे समाज में बिल्कुल आवश्यक बन गया है, अनिवार्य बन गया है। समटाइम्स, इसकी बुराई क्या है आप ध्यान देंगे। समटाइम्स द लाइफ ऑफ गर्ल्स बिकम हेल। कभी कभी लड़कियों का जन्म नरक बन जाता है। सी इज ए बीटेन मर्सिलेसली। उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा जाता है। ड्यू टू डाउरी, डाउरी के कारण, दहेज के कारण। सी कमिट सुसाइड, बहुत सी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। गर्ल्स पेरेंट्स आर इंसल्टेड अगेन एंड अगेन। लड़की के या लड़कियों के माता पिता को बार बार अपमानित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, डाउरी इज कर्स फॉर द सोसाइटी। दहेज जो है समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, श्राप है। द सोसाइटी नीड्स रिफॉर्मेशन। समाज को सुधार की ज़रूरत है। इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू कम फॉरवर्ड टू फेस दिस चैलेंज। यह प्रत्येक युवा लड़कियों और युवा लड़कों का कर्तव्य है कि वे आगे बढ़कर इस चुनौती का सामना करें।